मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जिसका जिक्र होते ही हर सनातनी का दिल श्रद्धा से भर उठता है। चार धाम यात्रा। दुनिया के हर धर्म और मजहब में धार्मिक यात्राओं का उल्लेख होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में हज, ईसाई धर्म में यरूशलेम बेथलेम की यात्रा, ऐसे ही सनातन धर्म में जब भी धार्मिक यात्रा का जिक्र किया जाता है तो सबके मन में सबसे पहले ख्याल आता है चार धाम यात्रा का। चार धाम यात्रा किसी के लिए ये यात्रा एक सुकून है तो किसी के लिए मोक्ष का रास्ता। हर सनातनी अपने जीवन में एक ना एक बार चारों धामों की यात्रा करने की चाह जरूर रखता है। देवों की भूमि उत्तराखंड में चार धामों की यात्रा शुरू हो गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन दिन पर खुले तो वहीं केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुले। बात करें बद्रीनाथ की तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है। वैसे ही बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को, गंगोत्री धाम माँ गंगा को और यमुनोत्री धाम माँ यमुना को समर्पित है। वैसे क्या आप जानते हैं कि चार धामों की स्थापना स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उनका उद्देश्य था सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोना। देवभूमि में चार धामों की स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य ने की थी। चार धाम की स्थापना के पीछे शंकराचार्य का उद्देश्य सनातन धर्म को संगठित और व्यवस्थित रूप देना था। दरअसल उस समय कोई एक केंद्र सरकार तो था नहीं और ना ही अलग अलग राज्यों के राज्य में धर्म और संस्कृति के संगठन के लिए कोई व्यवस्था थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि चार धाम यात्रा के जरिए हिंदुओं को संगठित किया जा सकता है। चार धाम की यात्रा का अर्थ हिंदुओं को एकजुट करना था। इसलिए शंकराचार्य ने मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, भागीरथी के किनारे गंगोत्री और यमुना के किनारे यमुनोत्री धाम की स्थापना की। आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे केदारनाथ से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। चार धामों में जब भी केदारनाथ की बात की जाती है तो सबसे पहले उल्लेख पांडवों का होता है। मान्यता है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को ग्लानि हुई कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा है। ग्लानि यानी अपने ही कार्यों या विचारों के प्रति खेद होना, या यूं कहें कि एक तरह का दुख। इसलिए सभी पांडव प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ आए, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और अपने पापों से मुक्ति पाई। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यता प्रचलित है। एक मान्यता ये भी है कि शिव पुराण की कौटिल्य रूढ़ संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहें ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वो यहीं रहेंगे और तब से ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, श्रद्धा और विश्वास की जीवंत अनुभूति है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम की कथा और उसकी स्थापना की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पल्स 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चले चार धाम।
अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव।